पिछली बार पोकेमॉन जर्नीज पे। अप्सोल की अनोखी जिंदगी इस मोमेंट के बाद बर्बाद हो गया। अप्सोल ग्लेली की फैमिली का सुरक्षा करते हुए ग्लेली की फैमिली के साथ खेलते हुए उसका दिन बीतती थी, पर इस बार ग्लेली की फैमिली के लिए हमारा अप्सोल उसका जान को खतरे में रख के ये डिसीजन लिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, वो है ये हरामी बच्चा गो की वजह से। ये व्यक्ति लिटरली एक फैमिली को डिवाइड करना चाहता है। ये व्यक्ति स्नोरंट को पकड़ के उसकी मम्मी पापा से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए कोशिश किया। देखो इसकी मम्मी पापा कितनी रात मेहनत करके एक स्नोरंट को जन्म दिया होगा, गाइस कितनी रात मेहनत करके जन्म दिया होगा। अब ये व्यक्ति ये हरामी बच्चा आके इस हंसते खेलते हुए फैमिली को हमेशा के लिए डिवाइड करने के लिए कोशिश किया, पर अप्सोल ने ग्लेली की फैमिली के लिए उसकी जान खतरे में रख के इस हरामी बच्चे के साथ पंगा ले चुकी थी। और फाइनली हमारा अप्सोल गो का शिकार बन गया और हमेशा हमेशा के लिए होयन रीजन से दूर आना पड़ी। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जस्टिस फॉर अप्सोल। सून और लेटर अप्सोल को जस्टिस मिलनी चाहिए। You're the last one. Complete the mission. Do it. Just do it. अरे होज भैया, बहुत दिनों के बाद आए हो, अच्छी बात है, पर ऐसा तुम्हारा खुद का इज्जत मत उड़ा लो यार। तुमको शेक हैंड ही देना चाहते हो तो पहले तुम्हारा मोटू पोकेमॉन से नीचे उतरो यार। इस तरह से गिरना नहीं यार, पहले नीचे उतरो और उसके बाद शेक हैंड दो। मैं पहली बार देख रहा हूँ एक व्यक्ति शेक हैंड देने के वक्त पूरा उसका बॉडी पूरा पसीने से भर चुकी थी भाई। और कोरोना के समय में शेक हैंड कौन देते हैं भाई, मतलब कुछ भी। गो ने स्वीकुंड को बचाने के लिए उसको पकड़ लिया और गो ने अप्सोल को बचाने के लिए उसको भी पकड़ लिया। What the भाई साहब, मतलब एक ही सीन कितनी बार रिपीट हो जाती है, पर इस बार पोकेमॉन चेंज हो चुकी है, बट वही सिनारियो वही सीन फिर से रिपीट हो गई। देखो एक पोकेमॉन को बचाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, पर इस हरामी बच्चा गो को एक पोकेमॉन बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता पता है, वो है पकड़ना। मेरे को अब सब कुछ समझ में आ गया। इस बंदे को अप्सोल का डेक्स एंट्री चाहिए इसलिए पकड़ा है। भाई तुम सीधे से बोलो यार, तुमको अप्सोल का पोकेडेक्स एंट्री चाहिए और तुम कितनी बार रिलीज करने की नाटक करोगे, रिलीज करोगे या नहीं। देखो हमारे को एक पोकेमॉन को बचाना चाहते हैं तो वो पोकेमॉन से बैटल नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पोकेबॉल फेंक के बचाएगा। और इसका पोकेबॉल में क्या मैजिक है मुझे पता नहीं। ये अप्सोल गो को बहुत ज़्यादा हेट करती थी, पर एक बार पोकेबॉल के अंदर जाने के बाद गो को प्यार करना स्टार्ट कर लेती है भाई। मतलब कुछ भी, इसका पोकेबॉल में तो कुछ ना कुछ मैजिक है। अप्सोल इतना ज़्यादा हेट करती थी, पर एक बार पोकेबॉल के अंदर जाने के बाद उसका माइंड चेंज हो चुकी है। इस पोकेबॉल में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बेचारा ऐश को पहले से एक प्लान था, वो भी अप्सोल को पकड़ना चाहता है, पर उसका दोस्त गो ने उसको धोखा दिया। उसने चीटिंग किया था। हमारा ऐश पकड़ना चाहता था अप्सोल, बट इसी टाइम पे गो पोकेबॉल फेंक के पकड़ लिया। इसको बोलते हैं धोखा, चीटिंग। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। भाई लास्ट सेम टू सेम डिट्टो, कुछ भी नहीं चेंज हुआ भाई, मतलब कुछ भी। देखो भाई लोग, इस एपिसोड के बाद अप्सोल और स्वीकुंड के बीच क्या डिफरेंस है भाई। स्वीकुंड महंगी वाला है और अप्सोल सस्ती वाला है, यही डिफरेंस है। और देखो सीन में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। गो स्वीकुंड को रिलीज़ करना चाहता है और स्वीकुंड गो के साथ आने का फैसला किया। और यहाँ पे अप्सोल को भी रिलीज़ करना चाहता था गो, पर अप्सोल गो के साथ आने का फैसला किया और दोनों को बचाने के लिए ही पकड़ा है गो। मतलब सेम टू सेम सीन। इस राइटर्स को ना कुछ और सिनारियो ही नहीं सोच पा रहे, इसलिए एपिसोड नंबर 64 में क्या किया, उसको कॉपी करके इस एपिसोड में डाल दिया था। मतलब कॉपी एंड पेस्ट, कुछ डिफरेंस नहीं है भाई। जैसे कि एक यूट्यूबर एक और यूट्यूबर को कॉपी करता है, वैसे ही एक पोकेमॉन दूसरा पोकेमॉन को कॉपी कर रही है।
कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बिल्कुल चुप। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त पॉकेट पर आप सभी के लेकर चुके हैं वीडियो जब बात करेंगे कुछ नए नए अपडेट्स के बारे में। तो चलो सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग अपडेट्स लेके आ जाता है। तो बिना किसी बकवास की वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो गाइस, एपिसोड नंबर 65 का प्रीव्यू रिलीज हो चुकी है। आपको पता है एपिसोड नंबर 65 रिलीज होगा May 7, मतलब आने वाला फ्राइडे को। तो इस एपिसोड का प्रीव्यू रिलीज हुआ है, तो पहले समरी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, आज को एक लेटर आ जाता है आइरिस की तरफ से। तो आइरिस एक लेटर भेजती है एक बैटल करने के लिए, ठीक है। मतलब आइरिस ऐश को चैलेंज कर लेते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए। अब आइरिस को देखने के लिए ऐश जाने वाला है यूनोवा रीजन को। जी हाँ, ऐश ने जाने वाला यूनोवा रीजन को आइरिस के साथ मिलने के लिए और आइरिस के साथ बैटल करने के लिए, ठीक है। और ये भी सीन्स हम उसी एपिसोड में देख पाते हो जहाँ पे ऐश और पिकाचू यूनोवा रीजन में घूम रहे थे। और हम इसी एपिसोड में एक्सू को भी देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि एक्सू आइरिस की है, पर एपिसोड देखने के बाद ही पता चल जाए कि आखिरकार ये एक्सू वाइल्ड है या फिर आइरिस की है। अगर ये एक्सू सच में आइरिस की है तो हम एक्सरस को टाटा और गुड बाय बोलनी पड़ेगी। पर ये एक्सू एक वाइल्ड भी हो सकती है, क्योंकि एक्सू हमेशा आइरिस के साथ रहती थी। जब आइरिस पेड़ से नीचे गिरी थी, एक्सू उसकी बाल से बाहर नहीं आया है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि हमारा एक्सू जो फ्रेम में देख पाते हो, ये एक्सू एक वाइल्ड भी हो सकती है। अगर ये एक्सू वाइल्ड है तो आइरिस कैन यूज़ एक्सरस। अगर ये एक्सू सच में आइरिस की है तो आइरिस का सीक्रेट पोकेमॉन एमोल्गा हो सकती है। अकॉर्डिंग टू स्कैन्स मैगजीन में हमको एमोल्गा देखने के लिए मिल रही है, तो यू कैन से आइरिस का सीक्रेट पोकेमॉन एमोल्गा हो सकती है, पर कंफर्म नहीं। पर मैगजीन में एमोल्गा को देख पाते हो, एमोल्गा से कुछ तो है, या नहीं तो आइरिस गार्चोम का इस्तेमाल कर सकती है। देखो, आइरिस के पास एक गिबल है, तो अभी तक केवल हुआ होगा, पर एपिसोड देखने के बाद ही पता चल जाएगा। अभी तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आइरिस एक्सरस का भी इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है दोस्तों। और हमारा हरामी बच्चा गो आइरिस को एक पोकेमॉन समझ के पोकेबॉल फेंका था, और वो पोकेबॉल हवा में उड़ते हुए आइरिस को एक चोट पहुंचा दी। अब इस सीन को देखने के बाद आपको पता चल गई होगी कि हमारा गो इंसानों को भी नहीं छोड़ने वाला है। देखो भाई, मतलब ऐश तो ऐसा मिस्टेक किया, मतलब ये लोग फिर से वही सीन यहाँ पे भी रिपीट किया, और इसके वजह से हमारा आइरिस ऊपर से नीचे गिर पड़ा था। मतलब एक पेड़ से नीचे गिरा, मतलब कितना चोट लगी होगी यार आइरिस को, आप ही सोचो। अब इस सीन के बाद आइरिस गो को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि इसको बहुत बुरी तरीके से चोट लगी। अब ये नहीं छोड़ने वाली। ना हुण नहीं, हुण सानू घबरान दे। हुण I'm sorry. I'm sorry, पापा. ऐश आइरिस के साथ मिलने के बाद आइरिस ऐश को ओपेलुस जिम के अंदर लेकर जाती है, और वहाँ पे ऐश और आइरिस के बीच बैटल होगी। और जी हाँ, आइरिस ने चैंपियन भी बन चुकी थी, और ये आइरिस उसके चैंपियन आउटफिट को ऐश को दिखा लेती है और चैंपियन की तरह ही ऐश के साथ बैटल करती है। और ये पिकाचू और आइरिस का सीन भी इस एपिसोड में से है, आपको भी पता होगा। तो एज समरी ये सब बताया है कि कुछ बहुत सा समरी रिलीज हुआ है, और वैसे एक समरी में हमको पता चला कि आइरिस अब यूनोवा की चैंपियन है। उसकी सफ़र ड्रैगन मास्टर की तरह पूरे होने के बाद वो चैंपियन बनने की कोशिश की, और चैंपियन भी बन चुकी थी यूनोवा रीजन का, जिसके अलुला रीजन का चैंपियन ऐश था। अब ऐश और आइरिस के बीच बैटल होने वाली है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। जी हाँ, ऐश और आइरिस का बैटल पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में होने वाली है, और ये बैटल भी 2v2 होगा। जो भी व्यक्ति जीतेगा वो व्यक्ति जाएगा हाइपर क्लास को, ठीक है। और आइरिस चैंपियन की तरह बैटल करेगी, और ऐश अलग चैंपियन की तरह बैटल करने वाली है, और इन दोनों के बीच बैटल 2v2 बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बैटल। तो आप ज़रूर एपिसोड देख लीजिए। और साथ साथ देखा जाए तो इस बैटल में हमारा ड्रैकोविच भी बैटल करेगी, ठीक है गाइस। ऐश का पोकेमॉन्स है ड्रैगनेट और ड्रैकोविच, और यहाँ पे पोकेमॉन कंपनी हमको बता दिया है कि 2v2 होगी, और आइरिस का सीक्रेट पोकेमॉन अभी भी सीक्रेट ही रख रही है। तो देखो, आइरिस एमोल्गा का इस्तेमाल कर सकती है। एज पर मैगजीन स्कैन्स आइरिस एमोल्गा का इस्तेमाल कर सकती है, या नहीं तो गार्चोम, या नहीं तो एक्सरस का चांस थोड़ा ज़्यादा है। अगर वो एक्सू वाइल्ड है तो आइरिस एक्सरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अब भी मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीक्रेट पोकेमॉन तो सीक्रेट है, वो तो एक सरप्राइज है। और ड्रैकोविच भी इस्तेमाल करेगा ऐश। ड्रैकोविच का पहला बैटल होने वाली है ड्रैगनेट से, ठीक है। तो ड्रैगनेट और
ड्रैकोविश का पहला मुकाबला होगा या फिर ड्रैगनाइट और ड्रैगनाइट का पहला मुकाबला होगा पता नहीं, पर ड्रैकोविश या ड्रैगनाइट इन दोनों में एक ना एक पोकेमॉन तो ड्रैगनाइट के पास हारने वाला है। एरिस का ड्रैगनाइट के पास एज का ड्रैगनाइट या फिर ड्रैकोविश हार जाएगा, ठीक है। पर मुझे लगता है कि ड्रैगनाइट और ड्रैगनाइट के बीच बैटल ये लास्ट हो सकता है, लास्ट राउंड हो सकता है, या नहीं तो वाइस वर्सा। पर इस एपिसोड में ड्रैगनाइट और ड्रैगनाइट का बैटल ही हाईलाइट होगा। और यहाँ पे आइरिस का ड्रैगनाइट थंडर पंच के साथ आ रही है और यहाँ पे हमारे ऐश का ड्रैगनाइट ड्रैगन क्लॉ के साथ आ रही है। तो नो डाउट राइट साइड ऊपर वाला जो भी ड्रैगनाइट है वो ऐश का है और यहाँ पे थंडर पंच और ड्रैगन क्लॉ का मुकाबला होने वाली है, ठीक है, इस एपिसोड में। पर यहाँ पे देखा जाए तो अब ध्यान से देखा जाए तो हमारा ऐश का ड्रैगनाइट का ड्रैगन क्लॉ आइरिस की ड्रैगनाइट पे हिट नहीं हुई, पर हमारा आइरिस का ड्रैगनाइट का थंडर पंच है ना वो ड्रैगनाइट को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दी। यहाँ पे देख पाते हो हमारा ऐश का ड्रैगनाइट पूरी तरीके से हारने का वक्त में है, हारने का टाइम पे है और यहाँ पे हमारा आइरिस का ड्रैगनाइट एकदम ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये बैटल फाइनल राउंड है या फिर फर्स्ट राउंड है मेरे को पता नहीं, बट हाँ हमारा आइरिस का ड्रैगनाइट बुरी तरीके से चोट लगने वाली है, ठीक है। हमारे ऐश का ड्रैगन को बुरी तरह से चोट लगेगी और ये भी सीन उसी एपिसोड में से एक है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि हमारा ऐश का ड्रैगनाइट हार जाएगा, ऐसा नहीं है, मे भी जीत भी सकती है या फिर नहीं तो ये बैटल एक ड्रॉ भी हो सकती है। ऐश और ऐश के बीच बैटल ड्रॉ हो सकता है, पर जो भी व्यक्ति जीतेगा वो जाएगा हाइपर क्लास को, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऐश का ड्रैगनाइट हमेशा तरह सब लोगों को हक कर लेती है, ऐसा हमारा आइरिस को भी हक कर चुकी है हमारा ऐश का ड्रैगनाइट, ठीक है। वो थोड़ा अफेक्शन है। और उसके बाद देखा जाए तो ये सीन क्लियरली एक्सप्लेन कर लेता है, हमको ये बता रहा है कि हमारा आइरिस ऐश का ड्रैगनाइट का फीलिंग्स को समझ रही है, ठीक है। हमारा आइरिस ऐश का ड्रैगनाइट का फीलिंग्स समझ रही है। तो ड्रैगनाइट आइरिस के साथ क्या बात कर रही है, क्या कह रहा है, ये हमको एपिसोड में ही पता चल जाएगा। हमारा आइरिस ही वो बातें मतलब हमके लिए ट्रांसलेट करेगी, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कि आखिरकार आइरिस ड्रैगनाइट को क्या बता रही है, मतलब हमारा ड्रैगनाइट आइरिस को क्या बता रहा है, ये हमको एपिसोड में पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो स्पून 2DI का मे इशू रिलीज हुआ है जहाँ पे आपको एमोल्गा को देखने के लिए मिल रही है। ये अप्रैल इशू में भी आप देख पाते हो। तो देखो एमोल्गा से कुछ ना कुछ है गाइस, मैं कह रहा हूँ कि एपिसोड में हम एमोल्गा को देखेंगे, तो वो एमोल्गा को हम फ्लैशबैक में देखने वाले हैं या फिर आइरिस का सीक्रेट पोकेमॉन एमोल्गा होगा, ये हम एपिसोड में देखना पड़ेगा। क्योंकि आइरिस का सीक्रेट पोकेमॉन अभी तक सीक्रेट है, हम अभी तक प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। तो हो सके हमारा आइरिस एमोल्गा का इस्तेमाल कर सकती है, बट एमोल्गा इज़ नो मैच फॉर ड्रैकोविश गाइस। देखो ये बैटल ड्रैगन बैटल होने वाले, तो मेरे को लगता है ड्रैगन पोकेमॉन का इस्तेमाल करेगा, बट एमोल्गा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मल्टीपल प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो ये भी हमारे प्रेडिक्शंस में एक पार्ट है। अगर ये एक्सो वाइल्ड है तो हमारा आइरिस एक्सेस को इस्तेमाल कर सकती है। अगर वो एक्सो सच में आइरिस का है तो एक्सेस को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। पर अगर वो एक्सो एक वाइल्ड है, मेरे को भी वाइल्ड लग रही है, अगर वाइल्ड है तो आइरिस एक्सेस का इस्तेमाल करेगी। एक्सेस का चांस ज़्यादा है या नहीं है, तो आप बहुत सारे लोग बंदे बोल रहे हो, बहुत सारे बंदे बोल रहे हो कि आइरिस गार्चोम का इस्तेमाल करेंगे। देखो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सीक्रेट पोकेमॉन तो सीक्रेट है, सीक्रेट मतलब सरप्राइज। तो हमारा आइरिस गिबिल को पकड़ चुकी है एक स्पेशल एपिसोड में, ब्लैक एंड वाइट 2 बेस्ट विशेस स्पेशल एपिसोड में एक गिबिल को पकड़ चुकी है। तो हो सके हमारा आइरिस गिबिल का मतलब गार्चोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो गबैट, ठीक है। बट एमोल्गा, हैक्सरस, गार्चोम इन तीनों में एक ना एक पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं। और उसके बाद देखा जाए तो एनिमेज का मैगजीन रिलीज होने वाला है गाइस मई 10 को, ठीक है। एनिमेज एनिमीडिया पैच भी रिलीज होगा शायद से, तो ये हमको मई 10 पे देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप कह सकते हो एक नया पोस्टर भी रिलीज़ होने वाला है। जी एक नया पोस्टर रिलीज़ होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। साथ ही साथ आने वाले एपिसोड्स का टाइटल्स हो, समरीज हो, वो भी हमको रिलीज़ हो जाएगा इस मैगजीन्स के अंदर, ठीक है। मई 10 इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर अपडेट्स, ठीक है। मई 10 को बहुत सारे मैगजीन रिलीज हो गए, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। सिर्फ और सिर्फ 9 डेज ही बाकी है मैगजीन के लिए। तो चलो सही, आज की वीडियो कौन जीतेगा ये हम एपिसोड में देखेंगे। आखिरकार टाई होगा या फिर आज जीतेगा आइरिस जीतेगा, ये हमको एपिसोड में पता चल जाएगा। जो भी व्यक्ति जीतेगा वो जाएगा हाइपर क्लास को। तो चलो दोस्तों, ये है आज की वीडियो और ये ही आज की पोके क्विज।